फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कॉलिफर। कॉलिफर एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स के अंदर इसको डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिफर साहब ने, और इसका जो नाम दिया था वो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। बेंडा एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने दिया था, और उसको डिस्कवर किया था इंसेक्ट्स के मसल्स में, फ्लाइट मसल्स में, कॉलिफर साहब ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्पर्म में भी होता है, लेकिन वहां पे इसका नाम चेंज है, वहां पे इसको कहते हैं नेबिनकिन। नेबिनकिन नेबिनकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, नेबिनकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, लेकिन कहां पे स्पर्म के जो हेड में होता है वहां कहते हैं इसको नेबिनकिन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ये आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, इसको कॉन्डियोसोम भी कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है इसको कॉन्डियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कॉन्डियोसोम कहते हैं। 0.2 से लेके 1 नैनोमीटर, 0.2 से लेके 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और इसका जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर है। 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, और 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर जो है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर जो है इसका डायमीटर है। ये एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास इसका अपना डीएनए होता है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल में एक भी होता है, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में वो तो होते ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास एक होता है टोटल एक सेल में। जबकि जो फ्लाइट मसल्स होते हैं इंसेक्ट्स के, उनके हर सेल में 50 लाख 5 लाख तक हो सकते हैं। जबकि जो जाइंट अमीबा है, जाइंट अमीबा में 50,000 तक हो सकते हैं। तो इसका मतलब इनका नंबर वेरिएबल है। और अगर हम मैमल्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो 10,000 से लेके 5 लाख तक हो सकते हैं। वेरी कर रहे होते हैं, जहां पे जरूरत ज्यादा है, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज्यादा होने की जरूरत है, वहां इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो इनके नंबर वेरिएबल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज बनाई हुई है मैंने। यहाँ पे इसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। तो ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन है जहाँ पे प्रोटीन कम है और ये परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो, या इनर कंपार्टमेंट जो है, उसमें ज्यादा प्रोटीन होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन होते हैं और ये सेमी परमिएबल होती है, इसको क्रिस्टा भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन है और ये सेमी परमिएबल है, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल है, इसको क्रिस्टा भी कहते हैं। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये डॉटेड स्ट्रक्चर अटैच हुए हुए, इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो किताब में नहीं है। ऑक्सीसोम्स आर F0 F1 पार्टिकल। और अगर आपको याद हो तो F0 और F1 पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं। जब इनमें से क्रॉस करके जाता है प्रोटॉन, तो एडीपी पी के साथ कंबाइन होता है और एटीपी सिंथेसिस होती है। इसीलिए इनको F1 पार्टिकल्स को, F1 पार्टिकल को एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। एटीपी सिंथेज भी कहते हैं F1 पार्टिकल्स को। ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो क्रिस्टा के साथ इनर मेम्ब्रेन पे अटैच है। फिर यहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स जो है ये एंजाइम कंटेन करते हैं जो हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में, और इसका कलर जो होता है पेल येलो कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक विटामिन मौजूद है, इसको विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लाविन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस पेल येलो कलर की होती है। यहाँ पे डाइवेलेंट्स भी होते हैं। डाइवेलेंट्स क्या होते हैं, जिन पे 2 चार्जेस है, जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस आइंस। ये सारे डाइवेलेंट जो हैं, ये सारे आइंस जो हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि जो एंजाइम मौजूद हैं उनको एक्टिवेट कर सके। इसके अलावा इनके पास डीएनए भी है, और डीएनए कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए है। और इस डीएनए की एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी किताब में मेंशन नहीं है, इसमें साइटोसाइन और गुआनाइन की तादाद ज्यादा होती है। और आपको अगर याद हो तो साइटोसाइन और गुआनाइन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडिनाइन और थायमीन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। तो जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको तोड़ना ज्यादा, एनर्जी के परस्पेक्टिव से ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा बॉन्ड्स के नंबर हैं अगर, तो उनको तोड़ने में। इसीलिए जब भी कभी डीनेचुरेशन करनी होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में से डीएनए निकाला और उसको तोड़ रहे हैं आप, उसके बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं आप ताकि अलग हो सके स्ट्रैंड,
तो ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। क्यों? क्योंकि दे कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ साइटोसाइन एंड गुआनिन विच हैव ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं, और जो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं बेटे, वो राइबोसोम्स कैसे हैं? 70s राइबोसोम है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70s होता है, एक 80s होता है। 70s, एस का मतलब होता है सेडिमेंट रेशो, सेडिमेंट कोएफिशिएंट, मतलब जो सेडिमेंट में जाके बैठता है, जितने देर जब आप घुमाएं, तो 70 स्पीड पे जब आप घुमाते हैं तो ये 70 सेडिमेंट पे जाके बैठता है राइबोसोम। 70s राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और 80s राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं। तो इनके पास जो राइबोसोम है वो कैसे हैं? 70s वाले हैं, जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं हम, ये सिम्बियोटिक ओरिजिन है इसकी। सिम्बियोटिक ओरिजिन के मायने क्या है? हमारी किताब में ये बात नहीं है, ये फेडरल बोर्ड या आखन बोर्ड की किताब में ये बात लिखी हुई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास होते हैं 70s, और जब उनके पास होते हैं 70s तो ये तस्वुर किया जाता है कि एक प्रोकैरियोट था, जैसे बिलफर्स बैक्टीरिया था, उसको एक और बड़े साइज के बैक्टीरिया ने इनगल्फ कर लिया, तो वो बैक्टीरिया या वो प्रोकैरियोट उस प्रोकैरियोट के अंदर चला गया, यानी कि सिम्बायोसिस में चला गया, और फिर बाद में वो चेंज हो गया किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये समझा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो डेवलप हुए हैं एक तरह से प्रोकैरियोट से मैमल सेल्स के अंदर। लेकिन अगर एमसीक्यू आए, मैमल सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं राइबोसोम्स, वो 55s पाए जाते हैं। तो देखो दो बातें हैं, अगर आपसे पूछें कि विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका जवाब होगा 70s। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन मैमिलियन सेल, इन मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका जवाब होगा 55s। दो अलग अलग बातें हैं बेटे, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। इसके अलावा आपको मालूम है कि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है, और जब एटीपी सिंथेसिस होगी यहाँ पर, तो यहीं से प्रोटॉन क्रॉस करके जाएंगे, और जब प्रोटॉन क्रॉस कर रहे होंगे, जितने प्रोटॉन क्रॉस करेंगे उतने एटीपी बनेंगे, और ये एटीपी बाद में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सेल्स को। तो यहां तक की बात थी माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर।